हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान अकेडमी पर। तो आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का सेकंड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे। उम्मीद है कि आपने फर्स्ट पेपर सॉल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में से जा करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, तुनतुनिया के पतन की ऐतिहासिक घटना कब हुई थी? ऑप्शन है 1454, 1465, 1492 और 1453। तो सही आंसर है आपका 1453। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन था? ऑप्शन है दाते, चौसर, गैलीलियो और इरेस्मस। तो सही आंसर है आपका दाते। देखिए, दाते ने टस्कन भाषा में लिखा था। ठीक है, टस्कन भाषा में टस्कन भाषा में लिखा था। और इनकी जो अन्य पुस्तक थी वह थी द मोनार्किया। अन्य बुक जो थी वह थी द मोनार्किया। ठीक है, और द मोनार्किया में इन्होंने बोला है कि अधार्मिक विषयों में ही राजशक्ति सर्वोच्च होनी चाहिए। तो ये भी पूछा जा सकता है, कई बार स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं। तो एक बार आप फिर सुन लीजिए, अधार्मिक विषयों में राजशक्ति ही सर्वोच्च होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दाते। दाते ऑप्शन में ही नहीं है, इसका आंसर होगा दाते। और दाते को पुनर्जागरण का अग्रदूत और पुनर्जागरण का प्रथम व्यक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दाते। ये ऑप्शन जो है आपके गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस देश में हुआ था? ऑप्शन है इंग्लैंड, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। तो सही आंसर आपका है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूटोपिया का लेखक कौन था? ऑप्शन है दाते, थॉमस मूर, बोकाशियो और पोप सेकंड। तो सही आंसर है आपका थॉमस मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवतावाद का पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन है पेट्रॉर्क, मैकियावेली, दाते और कैल्विन। तो सही आंसर है पेट्रॉर्क। पेट्रॉर्क ने भी, अच्छा देखिए, जैसे कि टस्कन भाषा में दाते ने लिखा था, वैसे ही पेट्रॉर्क ने भी टस्कन भाषा में ही लिखा था, स्थानीय भाषा थी जो। और इन्होंने भी दाते की तरह ही प्रेम गीत लिखा था। ठीक है, प्रेम गीत भी इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लूथर को पोप के विरुद्ध किस राज्य में शरण प्राप्त हुई? ऑप्शन है प्रशा, जर्मनी, सैक्सनी, मिलान। तो सही आंसर है आपका सैक्सनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीज किसकी रचना है? ऑप्शन है काल्विन, मार्टिन लूथर, सेंट टेरेसा और क्रैनमर। तो सही आंसर है काल्विन। देखिए, ये फ्रांस का था, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च और फ्रांस की सरकार के क्रोध से बचने के लिए फ्रांस छोड़कर ये स्विट्जरलैंड चला गया, और वहीं पर इसने ये बुक लिखी थी। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड चला गया था और वहीं पर इसने ये इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन ये वहीं पर लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रगति, शैक्षणिक प्रगति, साहित्यिक प्रगति, पुनरुत्थान या पुनर्जन्म। तो सही आंसर होगा आपका पुनरुत्थान या पुनर्जन्म। आगे बढ़ते हैं, सर्वप्रथम छापे खाने का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन है आपके इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। तो सही आंसर है जर्मनी। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था गुटेनबर्ग ने। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ था कि पुस्तकें सस्ती और बड़ी संख्या में लोगों को अवेलेबल होने लग गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द प्रिंस किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके पेट्रॉर्क, मैकियावेली, स्पेंसर, कोई नहीं। तो सही आंसर होगा मैकियावेली। इनकी अन्य जो बुक है वो है डिस्कोर्सेस ऑफ लिपि। ठीक है, अन्य बुक का नाम है डिस्कोर्सेस ऑफ लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षमा पत्र कौन प्रदान करता था? ऑप्शन है बिशप, राजा, पोप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका पोप। आगे बढ़ते हैं, इंग्लैंड में सप्तवर्षीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ?
नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तो देखिए इस समय जो प्रधानमंत्री थे, सब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो थे विलियम पिट। विलियम पिट इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे विलियम पिट। और विंस्टन चर्चिल ने इसे प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा दी थी। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने बोला था कि ये सप्तवर्षीय युद्ध के लिए कहा था कि ये प्रथम विश्व युद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में वैभवपूर्ण क्रांति के समय शासक कौन था? ऑप्शन है जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम और चार्ल्स द्वितीय। तो सही आंसर है आपका जेम्स द्वितीय, 1688 ईस्वी में, ठीक है, हुआ था ये। इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है एडवर्ड सप्तम, रानी विक्टोरिया, जेम्स प्रथम और हेनरी प्रथम। तो सही आंसर है जेम्स प्रथम। औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है राजतंत्र में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन से आशय ये है कि उत्पादन में मशीनों का प्रयोग जो है अत्यधिक बढ़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है जेम्स वाट, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ग्राहम बेल और सैमुअल लक। तो सही आंसर है आपका जेम्स वाट। और कब किया था? तो ये किया था 1776 में। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन है आपके फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड। तो सही आंसर है आपका इंग्लैंड। देखिए अगर आप एग्ज़ाम अभी अगर आपके आसपास हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता या जो फैक्ट आपको नहीं पता है तो आप नोटबुक लेके बैठिए और वहाँ पे उसको नोट डाउन कर लीजिए तुरंत। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको दिन में कई बार रिवाइज कर लीजिए, मन में रिवाइज करिए, तो इस तरीके से वो आपका अपना हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात, हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियोस देखने को मिलेंगी और आपके नॉलेज में भी कंटिन्यूसली बढ़ोतरी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पिनिंग जेनी नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन है जेम्स हरग्रीव्स, जॉन के, रिचर्ड आर्कराइट और क्रॉम्पटन। तो सही आंसर है आपका जेम्स हरग्रीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में सुधार पार्लियामेंट का आयोजन किसने किया? ऑप्शन है एडवर्ड तृतीय, हेनरी आठवां, रिचर्ड द्वितीय और कैथरीन। देखिए इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो विलियम, ठीक है, चतुर्थ आंसर है। और ये सुधार हुआ था जो है 1832 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के क्या कारण थे? ऑप्शन है जेम्स द्वितीय द्वारा कैथोलिक धर्म का समर्थन करना, जेम्स द्वितीय की निरंकुश नीतियां, राज्य और संसद के मध्य संघर्ष और उपयुक्त सभी। तो इसमें ये उपयुक्त सभी कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का वर्ष क्या था? ऑप्शन है आपके 1702, 1710, 1688, 1692। तो सही आंसर है आपका 1688। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? ऑप्शन है हेनरी अष्टम, जेम्स प्रथम, विलियम ऑफ ऑरेंज और कोई नहीं। तो सही आंसर इसका है कोई नहीं, क्योंकि ये हुआ था जेम्स द्वितीय के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके आरोहण के साथ 1790 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हो गई? ऑप्शन है रूसो, राजा लुई 15, नेपोलियन बोनापार्ट और रॉब्स पियरे। तो सही आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांसीस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन है लुई 16, लुई 14, नेपोलियन और निकोलस द्वितीय। तो सही आंसर है आपका लुई 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालिक परिणाम क्या था? ऑप्शन है रोमन कैथोलिक चर्च ने अपने शक्ति और धन में वृद्धि की, क्रांति ने लोकतंत्र, शांति और सबके लिए न्याय का अपना उद्देश्य प्राप्त किया, क्रांति का फ्रांस से बाहर बहुत कम प्रभाव हुआ, फ्रांस के मध्यम वर्ग को अधिक शक्ति प्राप्त हुई। तो सही आंसर होगा इसका फ्रांस के मध्यम वर्ग को अधिक शक्ति प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
टेनिस कोर्ट की शपथ किसके नेतृत्व में ली गई थी? ऑप्शन है रूसो, बेली, रॉब्सपियर और विक्टर मेलोट। ठीक है ना? तो सही आंसर होगा आपका बेली। ये शपथ कब ली गई थी? देखिए इसको 20 जून 1789 में। ठीक है। और तीसरे स्टेट के 577 सदस्यों में से 576 ने शपथ ली थी। ये ध्यान रखिए, 576 सदस्य ने शपथ ली थी। एकमात्र व्यक्ति जो शामिल नहीं था वो था जोसेफ मार्टिन डॉज। कौन शामिल नहीं था? तो जोसेफ मार्टिन डॉज। ठीक है। और बेली ही हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1773, 1774, 1776, 1782। तो सही आंसर है आपका 1773। ठीक है। 16 दिसंबर को हुआ था ये, 16 दिसंबर में। तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में चाय की 340 पेटियां जो हैं वो समुद्र में फेंक दी गई थी। यही बोस्टन टी घटना कहलाती है। ठीक है, सैमुअल एडम्स, ये नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन है जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन, पिट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1789 में स्टेट जनरल का सत्र कहाँ बुलाया गया था? ऑप्शन है रोम, लंदन, बर्लिन या वर्साव। तो सही आंसर है आपका डी, वर्साव। ठीक है। अमेरिकी क्रांति का काल क्या था? 1775 से 83, 1778 से 86, 1779 से 87, 1780 से 88। आपका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 1775 से 1783। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में सर्वप्रथम किस देश ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था? ऑप्शन है स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड और पुर्तगाल। तो सही आंसर आपका है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासनकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन है 1795 से 99 ईस्वी तक, 1797 से 99 तक, 1799 से 1804 तक और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 95 से 99 ईस्वी तक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में किस दार्शनिक की भूमिका महत्वपूर्ण रही? तो इसमें ऑप्शन है आपके वॉल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही लोगों की भूमिका थी, तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अच्छा, इनका बुक देख लीजिए। जैसे रूसो की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मॉन्टेस्क्यू की थी द स्पिरिट ऑफ लॉ और वॉल्टेयर की थी फिलोसॉफिकल लेटर्स। ठीक है, तो ये तीनों की बुक का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट जनरल में प्रतिनिधित्व था? ऑप्शन है पादरी, सामंत, जनसाधारण, उपरोक्त सभी। सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी। अच्छा, कार्बोरेटी संगठन क्या था? राजनैतिक संगठन, गुप्त क्रांतिकारी संस्था, आर्थिक संगठन और शैक्षिक संगठन। तो सही आंसर है गुप्त कार्यकारी संगठन। इसके दो उद्देश्य थे। इस संगठन के दो उद्देश्य थे। एक तो विदेशियों को इटली से बाहर निकाला जाए और संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त की जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट को किस स्थान पर निर्वासित कर दिया गया था? ऑप्शन है एल्वा, सेंट हेलेना, कोर्सिका और सिसली। तो सही आंसर है सेंट हेलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था? तो ऑप्शन है लिग्नी, जैना, वाटरलू और अर्कोल। तो सही आंसर होगा आपका वाटरलू। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1815, 1817, 1818 और 1819। तो सही आंसर है आपका 1815 में, जो कि हुआ था 18 जून को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस पर नेपोलियन के शासन का एक प्रमुख प्रभाव यह था। ऑप्शंस हैं रोमन कैथोलिक चर्च की शक्ति में वृद्धि, अमेरिका में बड़े पैमाने पर आप्रवासन, ग्रेट ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता
और राजनीतिक स्थिरता की बहाली। तो देखिए सही आंसर है राजनीतिक स्थिरता की बहाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट कब फ्रांस का सम्राट बना था? तो ऑप्शंस है आपके 1804, 1805, 1806, 1809। तो सही आंसर है आपका 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था किसके विरुद्ध लागू की थी? ऑप्शन है इंग्लैंड, मिस्र, स्पेन और रूस। तो सही आंसर होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेन के नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया, यह किसने कहा था? ऑप्शन है हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क और नेपोलियन बोनापार्ट। तो सही आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिलसिट की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो नेपोलियन और जॉर्ज अलेक्जेंडर प्रथम, नेपोलियन एवं इंग्लैंड, नेपोलियन एवं ऑस्ट्रिया और कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा नेपोलियन और जॉर्ज अलेक्जेंडर प्रथम। और ये किसके बाद हुआ था? तो 1807 में फ्रीडलैंड युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, फ्रीडलैंड युद्ध के बाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1801 में धार्मिक समझौता कॉन्कॉर्डेट किस किस के मध्य हुआ? ऑप्शन है पोप एवं पादरी, नेपोलियन एवं पोप, नेपोलियन एवं पादरी और ऑप्शन है कोई नहीं। सही आंसर होगा नेपोलियन एवं पोप। ठीक है, नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म को राजधर्म घोषित किया था, है ना, और पोप ने चर्च की भूमि पर अधिकार त्याग दिया था। इसीलिए जो समझौता माना जाता है ये कॉन्कॉर्डेट समझौता था और नेपोलियन पोप के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किस राज्य ने किया? ऑप्शन है बवेरिया, बटेमबर्ग, प्रशा और हनोवर। तो सही आंसर है आपका प्रशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल कुर्ती दल का प्रमुख था। ऑप्शन है मैजनी, काबूर, गैरिबाल्डी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है गैरिबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन है विलियम प्रथम, बिस्मार्क, मैजनी और मेटरनिक। तो सही आंसर इसका है बिस्मार्क, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेडान का युद्ध किस किस देश के मध्य हुआ? ऑप्शन है प्रशा इटली, प्रशा फ्रांस, प्रशा ऑस्ट्रिया और कोई नहीं। तो सही आंसर है प्रशा और फ्रांस। इस युद्ध के बाद जो है मई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। (1871) में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोल्वरिन क्या था? ऑप्शन है ट्रेड यूनियन, सीमा शुल्क संघ, श्रम संघ, किसान संघ। सही आंसर है सीमा शुल्क संघ। इसकी स्थापना प्रशा के नेतृत्व में हुई थी 1834 में और इसी के द्वारा पूरे जर्मनी में मुक्त व्यापार संघ बनाया गया था। ठीक है, मुक्त व्यापार संघ इसी के उसमें बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कौन था? ऑप्शन कैसर विलियम द्वितीय, बिस्मार्क, गैवरिलो प्रिंसिप और क्यूट फर्डिनेंड। तो सही आंसर इसका है बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के बाद क्या किया था, इसको यूरोपीय राजनीति में प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया और इसी के चलते जो है फ्रांस को उसने मित्र विहीन करने की कोशिश की, यानी कि ये चाहता था कि फ्रांस का कोई मित्र न बने और इसी के लिए इसने जो है गुप्त संधियां की थी। वैसे बिस्मार्क बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटली के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन है गैरिबाल्डी, कैवर, विक्टर इमैनुएल द्वितीय और नेपोलियन तृतीय। तो सही आंसर है आपका नेपोलियन तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्राचीन सभ्यता से इटली के लोगों ने मानववाद का विचार लिया था? ऑप्शन है रोमन और ग्रीक, ग्रीक और मिस्र, मिस्र व चीन, चीन और फारस। तो सही आंसर है आपका रोमन और ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंग इटली, इटली के गुप्त समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन गैरिबाल्डी, काबूर, मैजनी और विक्टर इमैनुएल।
तो सही आंसर है आपका मैजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था? ऑप्शन है बिस्मार्क, काबूर, मैजनी और गैरिबाल्डी। तो सही आंसर है आपका बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन है थॉमस जेफरसन, वुड्रो विल्सन, जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एडम्स। तो सही आंसर है वुड्रो विल्सन। ठीक है, 6 अप्रैल 1917 को यूएसए ने युद्ध में प्रवेश की घोषणा की थी। ये डेट याद रखिए, 6 अप्रैल 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 सूत्री सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है जॉर्ज लॉयड, विल्सन, बेंजामिन क्लीमेंशो और बिस्मार्क। तो सही आंसर है आपका विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 3 जून 1913 से, 28 जुलाई 1914 से, 13 दिसंबर 1914 से और 7 जुलाई 1915 से। तो सही आंसर है आपका 28 जुलाई 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शंस हैं विलियम प्रथम की नीति, प्रेस का प्रभाव, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या और ये सभी। तो सही आंसर है आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। देखिए कारण तो ये सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि तत्कालिक कारण, ये ध्यान देने वाली बात है, इसलिए ये ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस हैं क्लीमेंशो, वुड्रो विल्सन, लॉर्ड जायर्ज और लेनिन। तो सही आंसर है क्लीमेंशो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस शांति सम्मेलन के प्रमुख प्रतिनिधि थे? ऑप्शंस हैं लॉर्ड जॉर्ज, वुड्रो विल्सन, क्लीमेंशो और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड, वुड्रो विल्सन अमेरिका और क्लीमेंशो फ्रांस। ठीक है, वर्साई की संधि को आरोपित संधि किसने कहा था? ठीक है, तो ऑप्शंस है आपके एच कार, विल्सन, ऑरलैंडो या मार्शल फॉच। तो सही आंसर है आपका एच कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन है खाद्य सामग्री की कमी, जार की दमनात्मक नीति, हड़तालें या ये सभी। तो सही आंसर होगा खाद्य सामग्री की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है बर्लिन, मॉस्को, रीगा या पेट्रोगार्ड। सेंट पीटर्सबर्ग की एक जगह थी पेट्रोगार्ड, तो कहाँ से हुआ था? आपका ऑप्शन होगा पेट्रोगार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक रूस का निर्माता कौन था? ऑप्शंस हैं कैथरीन द्वितीय, पीटर महान, निकोलाई लेनिन और कैथरीन प्रथम। तो सही आंसर है पीटर महान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1905 ईस्वी के युद्ध में रूस किस देश से पराजित हुआ? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। तो सही आंसर है आपका जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1901, 1902, 1905 और 1917। तो सही आंसर है आपका 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किस दल ने किया था? ऑप्शन है नरोदिक, सोशलिस्ट, मेंशेविक और बोल्शेविक। तो सही आंसर है बोल्शेविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1917 में बोल्शेविक क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो ऑप्शन है ट्राटस्की, अलेक्जेंडर सेकेंड, लेनिन और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं? ऑप्शन है चीन, फ्रांस, रसिया, यूएसए, यूके, कनाडा, चीन, फ्रांस, यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी, रूस, यूएसए, यूके और जर्मनी, चीन, रूस, यूएसए, यूके। तो देखिए सही आंसर है आपका चीन, फ्रांस, रसिया, यूएसए और यूके। देखिए अगर यूएनओ की स्थापना की बात की जाए तो वो कब हुई थी आपकी? 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, मुख्यालय था इसका न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है? ऑप्शंस हैं पेरिस, न्यूयॉर्क, हेग और लंदन। तो सही आंसर है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो सही आंसर होगा 5, अभी ऊपर ही बताए हैं पांचों देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है
सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 20 अगस्त 1945 में, 24 जुलाई 1947 में, 24 अक्टूबर 1945 में और 24 सितंबर 1945 में। तो सही आंसर है 24 अक्टूबर 1945 में। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों के गुट में कौन शामिल नहीं था? ठीक है, तो ऑप्शन है इटली, जापान, फ्रांस और जर्मनी। तो सही आंसर होगा इसमें फ्रांस। देखिए धुरी राष्ट्र में कौन कौन आता था? तो जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से आते थे? इसमें होगा फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत संघ। फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत संघ। ठीक है, ये देश हो गए आपके ध्रुवीय राष्ट्र और ये देश आपके हो गए मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिए। चलिए आज यहीं तक, और उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।